हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बाकी के यूनिट्स। फोर्थ यूनिट। हाँ, फोर्थ यूनिट छोटी है, बहुत ज़्यादा यूनिट्स, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है उसमें। तो आधे हम लोग कल कर चुके थे, आधे आज कर लेंगे। दो टॉपिक बचेंगे, वो हम लोग फिफ्थ यूनिट जब स्टार्ट कर देंगे उसके बाद स्टार्ट होंगे। उसके लिए टास्क स्टेट सेगमेंट का पता होना पहले ज़्यादा जरूरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें थी पहले से? प्रोटेक्शन रिंग्स तक हम लोगों ने कल देख लिया था लास्ट लास्ट वाली वीडियो में। तो इसके बाद हमारे पास है, हाँ, ये था एक टॉपिक आपके सिलेबस में, कंबाइनिंग पेज लेवल एंड सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन। सही है? तो हमारे पास दो टाइप की प्रोटेक्शन नहीं थे। एक तो था हमारे पास सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन और एक पेज लेवल प्रोटेक्शन। सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन हमें कहाँ मिल रहा था? प्रोटेक्शन कहाँ मिलता है? प्रोटेक्शन हमें मिल रहा था एड्रेस ट्रांसलेशन में, है ना? तो सेगमेंटेशन के टाइम दो बार हमारा एड्रेस ट्रांसलेट हो रहा है। एक तो सेगमेंटेशन के टाइम जब हमारा फिजिकल एड्रेस, सॉरी, हमारा जब वर्चुअल एड्रेस कन्वर्ट हो रहा है लीनियर एड्रेस में। फिर एक पेजिंग का टाइम हो रहा है कि लीनियर एड्रेस कन्वर्ट हो रहा है हमारा फिजिकल एड्रेस में। सही है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि सेगमेंटेशन में हम लोग सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के थ्रू सारी की सारी जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते, टाइप चेक, लिमिट चेक और प्रिविलेज चेक, है ना? और उसके बाद पेजिंग वाले ऑप्शन में हमारे पास दो टाइप के से प्रोटेक्शन थे। एक था हमारा टाइप चेक और दूसरा था प्रिविलेज चेक। लिमिट उसमें होती नहीं, क्योंकि सारे के सारे पेजेस हमारे कितने बिट के होते हैं भाई? सारे पेजेस का साइज सेम होता है। सेगमेंट्स हमारे वेरिएबल साइज होते हैं, पेजेस का साइज हमारे सेम होता है। कितने साइज का होता है एक पेज? यस, 4 KB का। गुड, वेरी गुड, याद है तुम लोग को यार, सब बढ़िया। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे लास्ट, मतलब उसके बाद का क्या था, कंबाइनिंग पेज लेवल एंड सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो हमारा सेगमेंट लेवल होगा प्रोटेक्शन, उसके बाद हमारे पास पेज लेवल प्रोटेक्शन आएगा। अगर पेजिंग अनेबल नहीं भी है तब भी सेगमेंटेशन हमेशा रहता है। तो सेगमेंट लेवल वाली प्रोटेक्शन हमारे पास हमेशा रहेगी। पेजिंग वाली ऑप्शन है, जब हमने पेजिंग ऑन कर रखी है तो पेज लेवल वाली भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। नहीं कर रखी तो हमें वो वाली प्रोटेक्शन हम लोग को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है कि जब पेजिंग हमारी अनेबल है तो पहले क्या होगा, पहले सेगमेंट लेवल की प्रोटेक्शन है वो चेक करेगा। पहले लिमिट चेक होगी, टाइप चेक होगा, फिर ऑफसेट चेक होगा, मतलब प्रिविलेज चेक होगा, सॉरी। लिमिट चेक होगी, टाइप चेक होगा और फिर प्रिविलेज चेक होगा। उसके बाद अगर सब कुछ वहां पे सही रहा तो फिर क्या करेगा, फिर ये पेज लेवल पे आएगा, फिर वहां पे चेक करेगा कि यूजर लेवल पे है या सुपरवाइजर लेवल पे है। ठीक है, उसके बाद फिर चेक करेगा कि जो सेगमेंट है वो रीडेबल भी है या सिर्फ राइटेबल है। ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो सारे सेगमेंट, सारे पेजेस, सॉरी, सारे पेजेस आपके लिए वो रीडेबल भी है, राइटेबल भी। और अगर आप यूजर लेवल पे हो तो आप सिर्फ उन पेजेस को एक्सेस कर सकते हो जो यूजर लेवल पे है। उसमें से भी सिर्फ उन पेजेस को राइट कर सकते हो जो राइटेबल है, वरना सिर्फ रीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों चीजें सब सब ठीक है तब तो हमारा होगा, आगे बढ़ेंगी चीजें। और अगर वो चीज सही नहीं है तो फिर क्या होगा, ऑपरेशन कांट प्रोसीड एंड एक्सेप्शन अकर्स। तो एक्सेप्शन मतलब जो है हमारा प्रोटेक्शन एक्सेप्शन हो जाएगा और वो एरर दे देगा इसका। ठीक है, यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन है कि दोनों में क्या क्या चीज होगी। जैसे बेस एड्रेस हमारे पास सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे पेज लेवल प्रोटेक्शन में 4 KB अलाइन का मतलब क्या है? 4 KB अलाइन का मतलब ये है कि पेज हमारा हमेशा ऐसी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा था जिसके बाद की 12 लेवल जीरो थे, है ना? तो उसको कहते हैं हम लोग 4 KB अलाइन। कि यहाँ पे हमारे पास बेस एड्रेस सेगमेंट का कुछ भी हो सकता है, किसी भी सेगमेंट का कोई भी बेस एड्रेस हो सकता है हमारे पास, लेकिन पेज लेवल में नहीं। किसी भी पेज का कोई भी बेस एड्रेस नहीं हो सकता। पेज का बेस एड्रेस में हम लोग, याद है, हम लोग जो बेस एड्रेस थे उसमें सिर्फ 20 बिट्स दे रहे थे पेज के बेस एड्रेस में। बाकी की जो बिट्स थी 12 वो खाली थी हमारे पास, है ना? तो इसलिए हमारे पास क्या था यहाँ पे, पेज लेवल प्रोटेक्शन में हम लोगों ने सिर्फ 4 KB अलाइन होगा इसका जो बेस एड्रेस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास लास्ट की जो 12 बिट्स होंगी वो खाली रहेंगे हमारे पास। ठीक है, और साइज जो है हमारे पास सेगमेंट का कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फिक्स है कि 4 KB ही होगा एक पेज का। सही है, उसके बाद प्रेजेंट बिट दोनों में होती है, एक्सेस बिट दोनों में होती है। एक्सेस बिट याद है ना, कि अब कोई पेज या सेगमेंट बहुत देर तक एक्सेस नहीं हो रहा तो वो बिट जीरो हो जाती है, जिससे अगर रैम को जरूरत हो रैम खाली करने की तो उस वाले सेगमेंट को हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर प्रिविलेज लेवल, यहाँ पे हमारे पास 4 प्रिविलेज लेवल थे, PL0 1 2 3। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 प्रिविलेज लेवल है, एक तो यूजर वाला और एक सुपरवाइजर वाला। सही है, फिर हमारे पास पेज में डर्टी बिट स्टेटस होता है। डर्टी बिट मतलब होती है हमारे पास, सेगमेंट में हमारे पास डर्टी बिट नहीं होती। और राइट प्रोटेक्शन दोनों में होता है हमारे पास, है ना? डेटा वाला, डेटा में RW वाली बिट वहां पे भी थी हमारे पास, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में भी, और RW वाली बिट पेज टेबल एंट्री में भी थी हमारे। ठीक है, तो ये इन दोनों का कंपैरिजन है। अगर बाई चांस एग्जाम में आए, वैसे तो मुश्किल ही है, लेकिन ये जो क्योंकि टॉपिक एक दिया है आपके उसमें, तो कंबाइनिंग पेज लेवल सेगमेंट लेवल तो मुश्किल आएगा, क्योंकि ये एक बार को पूछा जा सकता है 1-2 मार्क्स। ठीक है, चलिए, तो फिर हमारे पास आता है कंफर्मिंग कोड सेगमेंट। तो कंफर्मिंग कोड सेगमेंट क्या होता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। याद है क्या होता है कंफर्मिंग कोड सेगमेंट? सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में भी मैंने बताया था आप लोग, कुछ नहीं याद है?
देख, अब दोबारा जाके देखना डिस्क्रिप्टर वाला वीडियो, ठीक है। चलो, तो कंफर्मिंग कोड सेगमेंट में क्या होगा कि हमारे पास प्रोटेक्शन लेवल्स थे, कहाँ गई प्रोटेक्शन रिंग, यहाँ पे है ना। तो ये आउटवर्ड एक्सेस देता है। अगर कोई जीरो वाला प्रोग्राम किसी बाहर वाले प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है, कोई बाहर वाला प्रोग्राम अंदर वाले प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहे नहीं कर सकता। 3 वाला प्रोग्राम 2 वाले को नहीं कर सकता, 2 वाला 1 वाले को नहीं कर सकता, 2 वाला 0 वाले को भी नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, आउटवर्ड एक्सेस प्रोवाइड होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई प्रोग्राम यहाँ पे हमारा प्रिविलेज लेवल 1 पे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको प्रिविलेज लेवल 3 वाला भी एक्सेस कर पाए, ठीक है। इसका प्रिविलेज लेवल हाई है, लेकिन कभी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि बाहर वाला जो है प्रिविलेज लेवल, कम प्रिविलेज लेवल वाला जो प्रोग्राम है वो भी इसको एक्सेस कर पाए। तो हम क्या करते हैं, इसका कोड वाली जो लिमिट थी हमारे पास, इसको हम लोग बनाते हैं कंफर्मिंग कोड सेगमेंट। कंफर्मिंग कोड सेगमेंट हम लोग कहाँ से बनाते हैं, तो हमारे पास था सेगमेंट डिस्क्रिप्टर का है हमारा। तो ये जो हमारा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर था, इसमें एक्सेस राइट बाइट्स थी, यहाँ पे हमारे पास कंफर्मिंग कोडमेंट वाला बाइट था, है ना। तो जब हम इसको सी कर देंगे, इसका मतलब हमारा जो सेगमेंट है वो कंफर्मिंग कोड सेगमेंट है। अब कोई भी बाहर का जो मतलब इससे कम प्रिविलेज लेवल वाला भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये याद रखना, कम प्रिविलेज लेवल का मतलब होता है न्यूमेरिकली हायर प्रिविलेज लेवल, है ना, क्योंकि हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल किसका है, 0 का, और लोएस्ट प्रिविलेज लेवल किसका है, 3 का, लेकिन 3 बड़ा होता है ना 0 से, तो न्यूमेरिकली हायर होगा वो, लेकिन हायरार्किकली लीस्ट होगा, मतलब उसके पास पावर सबसे कम है। रैंक्स का मसला है बिल्कुल, जैसे फर्स्ट रैंक वाला सबसे टॉप पे होता है, थर्ड रैंक वाला नीचे होता है, हालांकि 3 बड़ा है 1 से, ठीक है। इतने समझदार तो तुम हो यार, मैं क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो बात समझ में आई। कंफर्मिंग कोड सेगमेंट जो है उसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे कोई सेगमेंट है हमारा, उसको हमने कंफर्मिंग कोड सेगमेंट बना, तो अब ये प्रिविलेज चेक नहीं करेगा, लिमिट चेक होगी, टाइप चेक होगा, प्रिविलेज चेक नहीं होगा। तो अब कोई भी बाहर वाला प्रोग्राम जो कम प्रिविलेज लेवल पे है वो इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है। ये सिर्फ होता है कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट में ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोड सेगमेंट कभी ऐसा होता है कि कभी छोटे प्रोग्राम को बड़ा प्रोग्राम कॉल करना पड़ जाता है, समझ लो। तो उसके लिए हमारे पास कंफर्मिंग कोड सेगमेंट होना चाहिए। जैसे कि कोई हमारे यूजर प्रोग्राम विंडो के किसी प्रोग्राम को यूज करना चाहिए, जैसे मैं ये को यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम सर्विसेज होती हैं और ड्राइवर्स होते हैं। तो कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको ड्राइवर्स यूज करने होते हैं, प्रिंटर के यूज करने हैं, ठीक है। हमारा कोई नॉर्मल यूजर प्रोग्राम है, उसको प्रिंटर यूज करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको विंडोज से उसके ड्राइवर लेने पड़ेंगे, है ना। तो फिर ये वाला जो हमारे पास कोड सेगमेंट, जो हमारे पास प्रिविलेज लेवल ज्यादा प्रिविलेज लेवल होगा, ड्राइवर है हालांकि वो, वहां पे हम लोग उसको कंफर्मिंग कोड सेगमेंट बना के रखते हैं, जिससे ही कोई भी यूजर प्रोग्राम उसको एक्सेस कर पाए। समझ में आया कंफर्मिंग कोड सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो कंफर्मिंग कोड सेगमेंट में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि अगर हमने किसी कोड को, किसी कोड सेगमेंट यानी किसी फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को, लेकिन जो कोड सेगमेंट है ना, उसको अगर हमने कंफर्मिंग कोड सेगमेंट बनाया है, तो हमारा बाहर वाला प्रोग्राम, मतलब कम प्रिविलेज लेवल वाला प्रोग्राम भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, तो अगर ऐसे तो ठीक है कि हम चाह रहे हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इसको कोई भी एक्सेस करे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि मान लो मैंने, मेरा एक प्रोग्राम है जो 1 प्रिविलेज लेवल पे, और मैं चाहता हूं कि इसको 2 प्रिविलेज लेवल वाला भी एक्सेस कर पाए, सही है, लेकिन 3 वाला ना कर पाए। तो अब हमारे साथ यहाँ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है कि अब मैंने अगर उसको कंफर्मिंग कोड सेगमेंट बना दिया तो क्या होगा, तो फिर तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, प्रिविलेज चेक होगी नहीं, समझ आई बात। तो यहाँ पे ये दिक्कत हमारे साथ आई कि अगर मैंने किसी कोड को कंफर्मिंग कोड सेगमेंट बनाया तो वो प्रिविलेज चेक करेगा ही। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि 2 वाला यूज कर ले, लेकिन अब 3 वाला भी उसको यूज कर लेगा। या फिर कोई 0 लेवल पे हमारे पास प्रोग्राम है, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि 1 वाला यूज कर ले, लेकिन मैंने अगर उसको कंफर्मिंग कोड सेगमेंट बना दिया तो अब 2 वाला भी यूज कर लेगा, 3 वाला भी यूज कर, जो आएगा वो उसके यूज करे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो बड़े मियाँ के हमारे पास घोड़े और कुत्ते थे, उन्होंने दीवारें हटा दी, अब किसी एक जानवर की, उन्होंने उनको चाह रहे कि भाई ये वाला घोड़ा जो है शोरूम में रहे, जो कम प्रिविलेज वाले लोग हैं वो भी आ जाए, लेकिन फिर गली के जो है कुत्ते भैंसे वो भी उसको परेशान कर रहे हैं, और जो है भिखारी लोग वो भी आकर के उसके साथ मजे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग तब करते हैं जब हमें सबको एक्सेस देना हो, है ना। कोई अगर कोड हमारा ऐसा जिसको सबको हमें एक्सेस देना, तब तो हम लोग कंफर्मिंग कोड सेगमेंट। वरना हम क्या करते हैं, अगर हमें सेलेक्टिव एक्सेस देना है तो फिर हम यूज करते हैं कॉलगेट्स का। कॉलगेट क्या होता है, बताओ, कोलगेट क्या होता है। कोलगेट तो हाँ टूथपेस्ट होता है, वो वाला कोलगेट नहीं है, ये कॉलगेट है, लिखा हुआ दिख रहा है, कॉलगेट। तो कॉलगेट क्या होता है, अगर हम कॉल करते हैं किसी को तो क्या होता है, जिसको हम कॉल करें सिर्फ उसी के पास कॉल जाएगी। तो कॉलगेट का फंक्शन देखो ऐसा ही है, जैसा कि आपका और आपके सीआर का, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या ये कह लीजिए कि आपका और आपके टीचर का, कि आपको कोई काम कराना है प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल साहब से आपको एप्लीकेशन साइन करानी है, कोई बात आपको करानी, लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप प्रिंसिपल साहब से जाके बात करो, सही बात है। हाँ, तो बाहर गार्ड बैठ रहे थे, वो आपको जाने नहीं देगा कि भाई अपॉइंटमेंट लो बोलो,
खैर आप नॉर्मली कॉलेज में जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, कभी ऐसा है कि मैं नहीं, प्रिंसिपल साहब बिजी हैं, कुछ आपसे नहीं मिलेंगे, आपको भी पता है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं अगर लेके जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा, सही है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज आप जरा सा ये मेरा काम करवा दीजिए। तो आपके टीचर जाएंगे और वो वाला काम करा करके एप्लीकेशन उनको दे देंगे, वहां पे वो उसको एप्लीकेशन को साइन करके एग्जीक्यूट करके वो काम हो जाएगा, फिर आपके पास चीजें वापस आ जाएंगी। समझ में आया? सेम काम कर रहा है हमारा कॉलगेट। कॉलगेट क्या करता है कि हमारा कोई लो प्रिविलेज लेवल वाला प्रोग्राम है, ठीक है, उसको कोई हाई प्रिविलेज लेवल के प्रोग्राम को एक्सेस करना है, और हम भी चाह रहे हैं कि वो प्रोग्राम उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग कॉलगेट। तो कॉल गेट में हम सारे प्रोग्राम्स के पास ऑप्शन है कि वो कॉल गेट को जो डिस्क्रिप्टर होता है उसको एक्सेस कर सकते, ठीक है। लेकिन ये वहां पे करेगा प्रिविलेज चेक। जैसे हमने हमारे पास कोई 0 लेवल का प्रोग्राम, उसके लिए हम सॉरी उसके लिए हमने कॉल गेट लगा रखा है, और हम ये चाह रहे हैं कि जो 1 लेवल वाला प्रिविलेज लेवल प्रोग्राम है वो इसको एक्सेस कर पाए, 2 3 वाले ना कर पाए। तो हम यहाँ कॉल गेट डिस्क्रिप्टर में उसका प्रिविलेज लेवल सेट करेंगे कि 1 है, यहाँ डिस्क्रिप्टर का प्रिविलेज लेवल। तो कॉल गेट डिस्क्रिप्टर उस सेगमेंट का नहीं, उस सेगमेंट का तो 0 है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमने जो कॉल गेट लगाया है वहां पे हमने इसको 1 दे दिया। तो अब कोई भी 1 प्रिविलेज लेवल वाला जब हमारे उस प्रोग्राम को एक्सेस करना चले चाहेगा तो इस कॉल गेट का यूज करेगा। अभी कॉल गेट उसको चेक करेगा कि तुम्हारा प्रिविलेज लेवल कितना है, अच्छा 1 है, ठीक है तुम आ जाओ, अगर 2 है तो नहीं जाने देगा, ठीक है, क्योंकि अब हमने सेलेक्टिव किया है कि नहीं सिर्फ 1 वाला एक्सेस कर सकता है, 2 वाला 3 वाला एक्सेस नहीं कर सकता। या हमने 2 कर रखा है तो 2 वाला एक्सेस कर लेगा, 3 वाला नहीं कर पाएगा, लेकिन 1 वाला भी कर पाएगा, है ना, क्योंकि ज्यादा प्रिविलेज लेवल वाला तो ऑब्वियसली कर सकता है, कम प्रिविलेज लेवल वाला वो नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? टीचर का और उसका समझ आया कि आपके टीचर आपसे ज्यादा प्रिविलेज लेवल पर हैं, आप उनका यूज करते हैं, इनडायरेक्ट वे में काम होता है। वैसे ही हम लोगों को जब कोई हम लोग को क्या मतलब, किसी प्रोग्राम को, किसी कम प्रिविलेज वाले प्रोग्राम को हायर प्रिविलेज वाला प्रोग्राम चलाना है, तब वो ये काम करता है। देखो ये कॉल का फंक्शन तुम लोगों ने छोटी मोटी प्रोग्रामिंग तो अब तक कर ही ली होगी, तुम लोग आ गए हो सेकंड ईयर में, है ना, 4th सेमेस्टर चल रहा है, 3 सेमेस्टर ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुमने प्रोग्रामिंग नहीं की। हर प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं फंक्शन को कॉल किया जाता है, नहीं किया जाता है, बताओ। चाहे वो सी प्रोग्राम हो, चाहे वो असेंबली प्रोग्राम हो, या फिर और कोई भी प्रोग्राम हो। इवन यहाँ पे हमारे इस वाले सब्जेक्ट में भी प्रोसीजर कॉलिंग होती है ना, एंड प्रोसीजर, स्टार्ट प्रोसीजर, कराई होगा तुम लोग के, प्रैक्टिकल किए होंगे तुम लोगों ने। तो ये वही फंक्शन है कॉल में, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में हमने कॉल किया तो वो उस फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन कॉल करने से पहले वो आपकी औकात चेक करेगा कि आप उस कॉल को, उस फंक्शन को यूज करने के लायक हैं या नहीं। बस इतना सा काम है इस कॉलगेट, मतलब कॉलगेट में प्रोटेक्शन का इतना सा काम है। कॉलगेट का बेसिकली काम ये है कि एक लेवल लो प्रिविलेज लेवल वाले प्रोग्राम को एक हायर प्रिविलेज लेवल वाले प्रोग्राम रन कराने देता है, ठीक है। या हायर ना भी हो, डिफरेंट प्रिविलेज लेवल लिखिएगा आप, बल्कि हायर लोअर भी मत लिखिए, आप सिंपल लिखिएगा भाई एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को रन कराने के लिए मतलब इंटर कोड सेगमेंट जो है हमारा ट्रांसफर हो रहा है। एक कोड यहाँ पे रन हो रहा था, अब इसमें इस कोड सेगमेंट में हमने किसी दूसरे कोड सेगमेंट को कॉल कर लिया, तो यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर होगा उस कोड सेगमेंट के। समझ आई बात? इस कोड सेगमेंट में यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर होगा दूसरे कोड सेगमेंट। जैसे इंटरप्ट आती है हमारी, तो इंटरप्ट का कॉल गेट अलग होता है, इंटरप्ट गेट अलग होता है, ये हमारा कॉल गेट, ठीक है। जैसे इंटरप्ट के लिए भी प्रोसेसर छोड़ के जाता है, वहां से इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस आता है। सेम कॉल फंक्शन में भी होता है, जहां से जाता है उसको एग्जीक्यूट कर फिर आता है, लेकिन जाने से पहले क्या करता है, अपने सारे रजिस्टर सारी चीजें स्टैक में स्टोर करके जाता है। तो वही काम हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया कॉल गेट का फंक्शन क्या है? कि एक प्रोग्राम में हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके लिए हम लोग कॉल गेट यूज करते हैं, ठीक है। कि दूसरा फंक्शन हमें एक प्रोग्राम में, एक कोड सेगमेंट में दूसरा कोड सेगमेंट चलाना है, तो इस कोड सेगमेंट को यहीं रोका जाएगा, दूसरे कोड सेगमेंट को चलाया जाएगा, ठीक है। अब वो कोड सेगमेंट है बहुत बड़ा जो चलाना है, ठीक है, और हमें उसका एक पार्ट सिर्फ यूज करना है, तो हम वो भी उसमें बताते हैं। जो कॉलगेट हमारा है, मैंने अपने फंक्शन के लिए कॉलगेट बनाया है जो 0 प्रिविलेज लेवल का, ठीक है। तो मैंने उस कॉलगेट में ये डिफाइन किया है कि जिसको मैं बुला रहा हूँ, मतलब जो 1 प्रिविलेज वाला, 2 प्रिविलेज वाले जो लोग आएंगे वो कहाँ से मेरा कोड रन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे कोड में से जहां से चाहो वहां से घुस जाओ, वहीं से रन करो। वो एंट्री पॉइंट डिसाइड करता है कि कहाँ से आप घुस सकते हैं, कहाँ से आपको रन करा सकते हैं, ठीक है, और कहाँ से आपको निकल जाना है, सही है। तो ये चीजें हमारे पास होती है यहाँ पर कॉलगेट डिस्क्रिप्टर, ठीक है। गेट डिस्क्रिप्टर होते हैं, मतलब बेसिकली गेट डिस्क्रिप्टर हमारे पास कई चीज के लिए होते हैं, जैसे एक टैब गेट डिस्क्रिप्टर होता है, एक कॉल गेट डिस्क्रिप्टर होता है, एक इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर होता है, सही है। तो इसीलिए हमारे पास है, इसमें टाइप का गेट के टाइप की बिट्स होती हैं जो डिसाइड करती है कि ये कैसा गेट है, इंटरप्ट गेट है, कॉल गेट है, ट्रैप गेट है, टास्क गेट है, जो भी, सही है। तो ये गेट के टाइप की बिट्स होंगी डिस्क्रिप्टर में। उसके अलावा फिर हमारे पास सेलेक्टर होगा, ये सेलेक्टर उस वाले कोड सेगमेंट को सेलेक्ट करेगा जो आपको रन कराना है, ठीक है। एक तो मेरा कोड है जो अभी रन हो रहा है, ठीक है,
और एक इसने कॉल किया दूसरे कोड सेगमेंट, तो ये डिस्क्रिप्टर हमारा उस वाले कोड सेगमेंट का एड्रेस अपने पास रखता है सेलेक्टर में उस वाले कोड सेगमेंट के डिस्क्रिप्टर का एड्रेस है। सेलेक्टर 16 बिट का होता है, डिस्क्रिप्टर का एड्रेस 16 बिट का होता है। समझ आई बात? तो ये जो कॉलगेट डिस्क्रिप्टर है इसमें एक सेलेक्टर होगा जिसके अंदर उस वाले कोड सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर का एड्रेस होगा। सही है? बहुत सारे डिस्क्रिप्टर इसके चला, कंफ्यूज मत होना, जाओ तो स्लो स्पीड करके देख लो वीडियो, दोबारा से देख लेना। ठीक है, समझ में आई बात? ये हमारा कॉलगेट का डिस्क्रिप्टर है। इसमें एक सेलेक्टर होगा जिसके अंदर एड्रेस होगा उस कोड सेगमेंट के सेगमेंट डिस्क्रिप्टर का। ठीक है, वहां से वो उसका बेस एड्रेस लेगा कोड सेगमेंट का। फिर हमारे पास गेट टाइप होगा। कौन सा गेट टाइप है बता देगा ये। कॉलगेट हम लोग यूज करें तो ऑब्वियसली कॉलगेट टाइप होगा। उसके अलावा फिर ऑफसेट होगा। ऑफसेट ये बताता है कि वो जो कोड सेगमेंट में उसमें कहां से आपको रन करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कोड सेगमेंट बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस ही चलेगा। हर सेगमेंट में बेस एड्रेस होता है और ऑफसेट एड्रेस होता था हमारे पास, है ना? तो वो बेस एड्रेस हमें मिलेगा इस सेलेक्टर से। सेलेक्टर में गेट का डिस्क्रिप्टर होगा, वहां से बेस एड्रेस मिल जाएगा और ऑफसेट यहां से हम देंगे। ठीक है, इसमें से कॉलगेट डिस्क्रिप्टर में से जो हमने बताया। तो और उसके बाद फिर प्रिविलेज लेवल ये चेक करेगा हमारा कि आपका जो यहाँ पे प्रिविलेज लेवल डिफाइन होगा, उस प्रिविलेज लेवल से हमारा प्रिविलेज लेवल जो ईपीएल था, इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल, उसको मैच कराएगा। अगर हम लोग एलिजिबल होंगे तो ये कंट्रोल को उधर ट्रांसफर करेगा। उसके अलावा स्टैक सेगमेंट एंड स्टैक पॉइंट, ये क्या करता है? ये जब हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो अब जो नया कोड सेगमेंट हम लोग रन करें तो उसके लिए एक नई स्टैक चाहिए हमें, क्योंकि पुरानी स्टैक जो चल रही थी वो तो पुराने कोड में चल रही थी। अब उस कोड के लिए एक अलग से स्टैक चाहिए, अलग से स्टैक पॉइंटर चाहिए। तो ये उसको स्टैब्लिश करता है, वो बताता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि अब जो स्टैक सेगमेंट आपको यूज करना है अगले कोड सेगमेंट के लिए, है ना, वो कहां से स्टार्ट होगा और उसका स्टैक पॉइंटर कैसे लोड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलगेट डिस्क्रिप्टर का फॉर्मेट। और ये कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर बाई चांस एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा ये। ठीक है, अगर एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आए तो ये सब आपको नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक तो सेलेक्टर है। देखो ये 16 बिट का होगा, 64 बिट का होगा। सारे डिस्क्रिप्टर हमारे पास 64 बिट के होगा। तो कॉलगेट का डिस्क्रिप्टर है, ये भी 64 बिट का होगा। सही है, हमेशा याद रखना। क्या चीज थी? हर सेगमेंट का एक डिस्क्रिप्टर होगा और हर डिस्क्रिप्टर हमारा 64 बिट का होगा। सही है, क्लियर? तो ये हमारे पास 64 बिट का डिस्क्रिप्टर है। ऐसे ही बनाना है इसको, एक रेक्टेंगल फिर 4 बार। यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑफसेट एड्रेस हमारे पास कितने ऑफसेट एड्रेस हमारे पास 32 बिट का। तो 16 बिट इसकी यहाँ पर ऑफसेट एड्रेस की, 16 बिट इसकी यहाँ पर। ठीक है, 0 से 15 तक यहाँ, 16 से 31 तक यहाँ पर है हमारे। उसके बाद ये सेलेक्टर जो है, ये हमें सेलेक्टर हमेशा 16 बिट का होता है, तो यहाँ पे 16 बिट का हमारे पास सेलेक्टर है। जो कोड सेगमेंट हमें चाहिए उसका सेलेक्टर है जहाँ पे हमें कॉल करना है। ठीक है, और ये उसका, तो इस सेलेक्टर से हमें बेस एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ से ऑफसेट एड्रेस मिल जाएगा, जिससे हम लोग डायरेक्टली जाएंगे वहां। ठीक है, इसके बाद फिर ये प्रिविलेज चेक वाली बिट, ये प्रेजेंट है या नहीं ये बताएगा डीपीएल में, ये इस डिस्क्रिप्टर का प्रिविलेज लेवल, है ना। और उसके बाद 0, ये तो वही रहेगी, सिस्टम है इसलिए 0 रहेगा क्योंकि सिस्टम डिस्क्रिप्टर है। देखो जब हमारे पास वो थे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर था तो ये 1 थी बिट, ये वाली। ठीक है, अब ये सिस्टम डिस्क्रिप्टर है। जितने गेट डिस्क्रिप्टर होते हैं सब सिस्टम डिस्क्रिप्टर होते हैं, तो ये 0 है हमारे पास। ठीक है, तो डीपीएल इसका प्रिविलेज लेवल हो गया। फिर टाइप है, आप ऐसे ही बनाइएगा इसको, और ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आता है तो बस इस पर यही लिखना है कि टाइप, ये हमारा टाइप बताया किस टाइप का हमारा वो है कॉल, मतलब गेट जो है हमारा किस टाइप का, कॉल गेट है, ट्रैप गेट है। जो इसके अलावा फिर 3 0 हमारे पास, डोंट केयर बिट। उसके बाद ये 5 बिट्स है हमारे पास वर्ड काउंट। 5 बिट्स का मतलब ये कि हमारे पास होता है, देखो कहाँ गया यहाँ, वर्ड काउंट 031, द नंबर ऑफ पैरामीटर टू कॉपी फ्रॉम कॉलर स्टैक टू द कॉल प्रोसीजर स्टैक। जो हमारी अभी जो स्टैक चल रही थी उस स्टैक में बहुत सारे पैरामीटर्स थे हमारे, तो मैक्सिमम 32 पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हो सकता है फ्लैग रजिस्टर हो हमारे पास, या और किसी रजिस्टर का हमने डेटा स्टोर किया हो। ठीक है, हमारे पास 8 जनरल रजिस्टर्स होते हैं, याद है ना, 8 जनरल रजिस्टर होते हैं, 6 हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, उसके अलावा फिर फ्लैग रजिस्टर होता है। तो अगर ये सारे के सारे डेटा हमें नए कोड सेगमेंट में भी, ठीक है, हमें चाहिए जनरल रजिस्टर का डेटा और फ्लैग रजिस्टर का डेटा, तो हम इसको यहाँ पे वर्ड काउंट देते हैं। मतलब गेट डिस्क्रिप्टर में, कॉलगेट में ऑलरेडी होता है कि अब जो नया आपको कोड सेगमेंट एक्सेस करना है उसके स्टैक में कौन कौन से पैरामीटर पुराने कोड सेगमेंट से चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर गिवन होगा कितने पैरामीटर से कॉपी करें। तो यहाँ पे हमारे पास 5 बिट है, 2 की पावर 5 होता है हमारे पास 30, तो 32 पैरामीटर्स के लिए टोटल 5 बिट्स चाहिए। तो वही हमारे पास 0 to 4 यानी 5 बिट्स है हमारे पास, 4 बिट नहीं है, 0 to 4 यानी 5 बिट्स है। 4 बिट हमारे पास टाइप के लिए, तो टाइप का मतलब 16 टाइप का हमारे पास टोटल गेट का डिस्क्रिप्टर हो सकता है। 16 टाइप का गेट का डिस्क्रिप्टर, कॉल गेट का डिस्क्रिप्टर हो सकता है।
लेकिन 16 टाइप का होता नहीं। देखो कौन कौन से टाइप के होते हैं। ये वाली वैल्यूज से वैसे में कोई मतलब नहीं हो कि 286 के, ये शो करता है कि 286 का कॉल गेट है, ठीक है। उसके अलावा ये टास्क गेट 5 है अगर तो टास्क गेट है। उसके अलावा ये इंटरप्ट गेट है 286 का, फिर ट्रैप गेट है, फिर 3 ये यहाँ से आते हैं हमारा काम कि अगर सी है तो 386 का कॉल गेट है। मतलब अगर हम लोग कॉल गेट डिस्क्रिप्टर इसको कह रहे हैं तो इसका यहाँ पे 386 होना चाहिए, सही है। अब 3 मतलब 386 होना चाहिए, थोड़ी सी होना चाहिए। सी की वैल्यू क्या होती है, ओके ये क्या हो गया, सी की वैल्यू क्या होती है भाई, कोड सेगमेंट कहाँ से आ गया, सी कितना होता है बताएगा कोई। सी होता है हमारा ए बी सी, 12 होता है सी हमारा। तो 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1100, सही। तो 4 बिट चाहिए हमें सी को डिफाइन करने के लिए, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 4 बिट है 1100। अगर हम लोग नॉर्मल हमारा कॉल गेट है तो यहाँ पे 4 बिट्स होंगे, सही। इसके अलावा अगर ई है तो ये इंटरप्ट गेट है, और अगर एफ है तो ये ट्रैप गेट है। मैंने बताया था कई सारे होते हैं, कॉल गेट है, इंटरप्ट गेट है, ट्रैप गेट है। इसके अलावा टास्क गेट है। अगर 5 है हमारे पास है, 5 यानी 0101 अगर है तो इसका मतलब ये टास्क गेट है। टास्क गेट अभी हम लोग अगले यूनिट में, टास्क स्टेट सेगमेंट, और ये सब आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है मुझे, मजे मेरी बात, सिर्फ आपको ये बताना है, मतलब ये ड्रॉ करना है, जितना इसमें टाइप लिखा टाइप में लेना कि ये बताएगा कि कौन सा टाइप का गेट डिस्क्रिप्टर, सही है। फिर डीपीएल मतलब ये हमारा प्रिविलेज लेवल, एक लीस्ट प्रिविलेज लेवल जो आपका होना चाहिए उस वाले कोड सेगमेंट को एक्सेस करने के लिए। समझ आई बात, यहां से शो होगा। देखो एक तो हमारा लास्ट उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक हमारा सीपीएल होता है और एक आरपीएल होता है। इन दोनों में से जो मैक्स होता है वो हमारा ईपीएल होता है ना। प्रिविलेज लेवल जो मिनिमम होगा, कह सकते हैं न्यूमेरिकली जो भी हायर होगा वो हमारा ईपीएल होगा। तो हमारे ईपीएल को ये इसके डीपीएल से चेक करेगा, ये गेट का डीपीएल है। हालांकि जो कोड सेगमेंट है जो हमें एक्सेस करना है, मान लो उसका जो प्रिविलेज लेवल है वो 0 0, वो 0 प्रिविलेज लेवल पे, लेकिन हमने जो कॉल गेट इसका बनाया है इसमें हमने इसको 0 1 रखा हो, ठीक है। तो अगर हमारा ईपीएल 0 1 है तो अब तो ये एक्सेस देगा, अगर 2 है तो एक्सेस नहीं मिलेगा, 3 है तो भी नहीं मिलेगा, 0 है तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉल गेट डिस्क्रिप्टर था। समझ में आया तुम लोग को। देखो मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए, है ना, ताकि याद हो जाए यहीं कहीं। मुझे पता है तुम लोग बहुत आलसी हो, एग्जाम से पहले दोबारा देखोगे नहीं, और हो सकता है एग्जाम के टाइम पे ही देखो ये वीडियो। तो इसीलिए मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझ में आए, याद रहे तुम्हें, वरना निकल जाऊंगा बोल के तुम सोचो यहाँ सर ने कुछ बोला था, फिर तुम लोग एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा गेट डिस्क्रिप्टर। वर्किंग क्या होती है, वर्किंग इसमें सिंपल कि हमने किसी प्रोग्राम को कॉल किया तो सबसे पहले चेक होगी प्रिविलेज कि तुम्हारी औकात भी है कॉल करने की है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज होगी फिर कोड सेगमेंट लोड, अगर तुम्हारी हाँ ठीक है नहीं भाई ये एलिजिबल है जाने के लिए, तो क्या होगा कि फिर वो नया वाला कोड सेगमेंट लोड होगा हमारे सीएस रजिस्टर में, है ना। कोड सेगमेंट रजिस्टर जो था हमारा, अभी उसमें पुराना वाला कोड सेगमेंट चल रहा था, अब दूसरे कोड सेगमेंट में जाके हमें रन करना है कोड, तो उसमें उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो वो सीएस रजिस्टर में कोड सेगमेंट की वैल्यू लोड होगी और पूरा कोड सेगमेंट हमारा लोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टैक सेटअप होगा कि अब नया कोड सेगमेंट चाहिए तो नई स्टैक चाहिए, तो वो हमारी सेटअप हो गई नए स्टैक का, और उसका सब स्टैक का और स्टैक पॉइंटर की वैल्यूज ईएसपी में आ जाएगी, ठीक है। स्टैक सेगमेंट और ईएसपी में उसकी वैल्यू आ जाएगी स्टैक, ठीक है। उसके बाद फिर कंट्रोल ट्रांसफर, उसकी जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अपने आप फिर हमारा प्रोसेस वहां उस वाली इंस्ट्रक्शन पे जाके उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये था हमारा कॉल गेट की वर्किंग, सही है। और इससे पहले था हमने कंफर्मिंग कोड सेगमेंट, उससे पहले था हमारा कंबाइनिंग पेज लेवल एंड सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन, ठीक है। बस ये इतना ही वीडियो, एक बार फिर भी 1 मिनट का रिकैप ले लेते हैं, आधे मिनट का रिकैप मुश्किल से, चलो। एक तो पेज लेवल प्रोटेक्शन और सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि हम बताएंगे कि पहले सेगमेंट लेवल को हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद पेज लेवल को चेक करते हैं, अगर दोनों चीजें पास हो जाती है तब हम हमारा जो मतलब प्रोग्राम है वो जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर दोनों चीज हो गया, अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ होती है इसका मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं है। फिर इन दोनों कंपैरिजन है, पेज एड्रेस सेगमेंट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 KB अलाइन यानी लास्ट की जो 4 लास्ट के 12 बिट हमारी जीरो रहेंगी, सिर्फ 20 बिट वो हो सकता है, ठीक है। 4 KB लाइन का मतलब ये, ठीक है। उसके बाद साइज जो है हमारा, या एनी साइज का हो सकता है सेगमेंट, किसी भी साइज का, पेज हमारा फिक्स होता है 4 KB का होता है। प्रेजेंट है बिट, प्रेजेंट बिट होगी, एक्सेस बिट दोनों में होगी, प्रिविलेज लेवल यहाँ 4 है वहां 2 है हमारे पास, यहाँ डर्टी बिट नहीं होती सेगमेंट में, प्रोटेक्शन पेज लेवल में होती है हमारे पास, और राइट प्रोटेक्शन दोनों में अवेलेबल होता है। उसके बाद कंफर्मिंग कोड सेगमेंट क्या होता है कि कोई कोड सेगमेंट अगर हमने उसको कंफर्मिंग कोड सेगमेंट बनाया है तो इसका मतलब अब उसमें प्रिविलेज चेक नहीं होगा, किसी भी प्रिविलेज का कोई भी प्रोग्राम आकर के उसको रन कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, कॉल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कॉल गेट। कॉल गेट्स होते हैं जब हमें चाहिए कि किसी एक स्पेसिफिक प्रिविलेज लेवल वाले को, कम प्रिविलेज लेवल वाले को हमें एक्सेस देना है अपने हायर प्रिविलेज लेवल वाले प्रोग्राम का, तो हमारे पास कॉल गेट का हम लोग यूज करते हैं। हर कॉल गेट का एक कॉल गेट डिस्क्रिप्टर होता है जिसमें हमारे पास सेलेक्टर होता है जो ये बताता है कौन सा कोड सेगमेंट रन करना है,
जो प्रोग्राम हमें रन कराना है उसका सिलेक्टर हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए, है ना, क्योंकि उस हर सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर होता है, उस हर डिस्क्रिप्टर का एक सिलेक्टर होता है। तो जो कोड सेगमेंट रन कराना है उसका सिलेक्टर होगा इसके पास। दूसरा, उस गेट का टाइप होगा कि कॉल गेट है, ट्रैप गेट है, टास्क गेट है या इंटरप्ट गेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑफसेट एड्रेस होगा कि हमने जो प्रोग्राम जिस कोड सेगमेंट में, ऐसा नहीं कि उसको कहीं से भी, बल्कि हमें बेस एड्रेस चाहिए होता है और ऑफसेट एड्रेस चाहिए होता है। तो वो ऑफसेट एड्रेस यहाँ पर इसमें गिवन होगा, बेस एड्रेस हम लोग सिलेक्टर वाले सेगमेंट डिस्क्रिप्टर से ले लेंगे। उसके बाद प्रिविलेज लेवल यहाँ पर होगा, जिसमें हम बताएंगे कौन से प्रिविलेज लेवल वाला आदमी, मतलब प्रोग्राम कॉल गेट को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर्स, ये जो है उसका एड्रेस बताता है कि कौन से एड्रेस से वो हमें स्टैक सेगमेंट स्टार्ट करना है और स्टैक पॉइंटर में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये हमारे गेट डिस्क्रिप्टर का फॉर्मेट हो गया, ऐसा ही ड्रॉ करना है। ये वाली जो बेटा ये हमें एग्जाम में नहीं लिखनी है, सिर्फ यहाँ लिखना है कि ये जो टाइप की 4 बेटा, ये जो है टाइप बताएंगे हमें कि हमारा जो कॉल गेट डिस्क्रिप्टर है किस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद इसकी वर्किंग क्या होगी, सबसे पहले जब ट्रांसफर शुरू होगा तो सबसे पहले प्रिविलेज चेक होगी कि प्रिविलेज मैच करती है या नहीं करती है हमारी। तो डीपीएल है, डीपीएल कॉल गेट डिस्क्रिप्टर वाला, ये जो कॉल गेट डिस्क्रिप्टर है इसकी प्रिविलेज लेवल हमारी ईपीएल से चेक होगी, अगर हम एलिजिबल है तो फिर ये एक्सेस देगा उसका, ठीक है। फिर कोड सेगमेंट, जो नया कोड सेगमेंट है वो लोड होगा सी रजिस्टर में और उसमें प्रोग्राम कोड सेगमेंट हमारा लोड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा स्टैक सेटअप होगा, ठीक है। स्टैक, नई स्टैक हमारी सेटअप होगी, ठीक है। इसके लिए तो स्टैक पॉइंटर में नई वैल्यू आएगी और ये उसमें क्या होता है स्टैक सेगमेंट में नई वैल्यू आएगी। उसके बाद कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, यानी प्रोसेसर हमारा उस जगह पर जाके एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। रात तो बहुत हो गई है, लेकिन मैं सोचा अगर नहीं डाली वीडियो फिर तुम लोग कहोगे कि सर देते हैं फिर भूल जाते हैं, तो जैसा भी है यही है। तो खैर बहरहाल देखो, छोटी है 4th यूनिट, तो लेक्चर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसके बीच में फिर मैं एक और 4th यूनिट का लेक्चर फिर लूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी टास्क स्टेट सेगमेंट हम लोग एक बार पहले पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद जब टास्क स्टेट सेगमेंट हो जाएगा फिर इसमें मैं आईओ प्रिविलेज लेवल और एक और टास्क स्टेट रजिस्टर है शायद उसको, और हम लोग टास्क गेट गेट डिस्क्रिप्टर उसको फिर मैं और एक बार ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 4 यूनिट के तीन लेक्चर्स होंगे, 2 एक हो गए, एक अभी होगा बाद। कल से हम लोग, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, पहली बात तो यही है कि तुम लोग देख लो, कि एग्जाम से पहले आंखें बड़ी मुश्किल से खुलती हैं लोगों की, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग इसी का नाम है, ठीक है। तो सही है, खाओ पियो एंजॉय करो और देखते रहो वीडियो टाइम टाइम पे, चलिए। और अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो। अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है मामला, 1000 का टारगेट था मेरा, लेकिन अभी तक 500 भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो देखो तुम लोग जैसे भी करना, चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तक के लिए बाय।